हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें पता है कि कोई भी रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये क्या है, रैशनल है। अगर ये एजम्पशन रॉन्ग होगी तो ये रैशनल नहीं हो, दैट मीन्स √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो लेट अस एज्यूम √5 इज रैशनल। तो मैंने को प्राइम इंटीजर फाइंड आउट कर लिए। वी कैन फाइंड को प्राइम इंटीजर। हम दो को प्राइम इंटीजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 सच दैट √5 इज इक्वल टू a/b। मतलब मैंने एक किस्म से √5 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। और ध्यान रखना कि a और b क्या है, को प्राइम। दैट मीन्स ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b आर 1। ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b इज 1। a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √5b इज इक्वल टू a, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, √5b का स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। तो ये आ गया 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर, यानी कि a स्क्वेयर इन दो नंबर की प्रोडक्ट है। तो b स्क्वेयर भी a स्क्वेयर को डिवाइड करेगा, 5b a स्क्वेयर को डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड करेगा a स्क्वेयर को। देयरफॉर 5 डिवाइड a आल्सो, क्योंकि एक थ्योरम थी 1.3, वो क्या कहते हैं, इफ अ प्राइम p डिवाइड a स्क्वेयर देन p डिवाइड a आल्सो। तो प्राइम p क्या हमारा 5, तो 5 डिवाइड a स्क्वेयर दैट मीन्स 5 डिवाइड a आल्सो। तो a अगर 5a को डिवाइड कर रहा तो a को लिखूंगा 5 इंटू समथिंग, यानी कि 5 इंटू c वेयर c इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर था, मैंने a की जगह 5c पुट कर दिया, a की जगह 5c पुट कर दिया, तो 5c का स्क्वेयर हो गया। 5c का स्क्वेयर होता है 25c स्क्वेयर। तो ये 5 डिवाइड होके b स्क्वेयर क्या हो गया, 5c स्क्वेयर। अब b स्क्वेयर दो नंबर की प्रोडक्ट है, तो c स्क्वेयर भी b स्क्वेयर को डिवाइड करेगा, 5 भी b स्क्वेयर को डिवाइड करेगा। तो मैंने लिख दिया 5 डिवाइड b स्क्वेयर। देयरफॉर 5 डिवाइड b आल्सो। इफ अ प्राइम p डिवाइड b स्क्वेयर देन p डिवाइड b आल्सो। कोई भी प्राइम अगर b या a किसी को भी डिवाइड कर, b स्क्वेयर को या a स्क्वेयर किसी को भी डिवाइड करता है, तो वो b या a को भी करेगा। तो अगर प्राइम 5 ने b स्क्वेयर को करा तो b को भी करेगा। अब 5 ने ऊपर a को करा था और नीचे b को भी डिवाइड करा था, तो 5 ने डिवाइड कर दिया बोथ a एंड b को। 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया a एंड b का। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब उस बात का विरोध है कि हमने a और b को तो हमने को प्राइम लिया था, ये तो इस बात को गलत साबित कर दिया, क्योंकि a और b तो को प्राइम थे, उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं था। बट यहां तो हमने प्रूव कर दिया कि 5 कॉमन फैक्टर है a और b का। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज a एंड b आर को प्राइम। सो आवर एजम्पशन, जो हमारी एजम्पशन थी कि √5 को मैंने रैशनल लिया था, वो क्या होगी, एजम्पशन रॉन्ग होगी। आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस √5 क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ध्यान रखना, पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा 3 + 2√5 इज इरेशनल, उसके साथ लिखा होगा गिवन दैट √5 इज इरेशनल, मतलब √5 इरेशनल है, ये ऑलरेडी गिवन होगा और हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो हमने सबसे पहले वही लेट इफ पॉसिबल या लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल। वी कैन फाइंड को प्राइम इंटीजर। हम फाइंड आउट कर सकते हैं को प्राइम इंटीजर a और b नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। मतलब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया इरेशनल नंबर को। अब a और b क्या है, को प्राइम, दैट मीन्स उनका ओनली कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, और b हमारा क्या, नॉट इक्वल टू 0। अब ये 3 राइट साइड में जाके माइनस का हो गया, तो 2√5 आ गया a/b -3, a/b -3/1, 2√5 आ गया, b एलसीएम ले लिया, a -3b/b, 2 राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो √5 क्या आ गया, a -3b/2b। अब a 3b और ये 2 ये सारे क्या हैं, इंटीजर हैं, तो ये भी क्या होगा, इंटीजर, ये भी इंटीजर, सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर और ये भी इंटीजर। तो ये फॉर्म क्या होगी, p/q की फॉर्म होगी, q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b नॉट इक्वल टू 0 है, तो 2b भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो a -3b/2b क्या हो गया, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल हो गया तो √5 भी रैशनल हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसके इक्वल था, बट √5 तो हमें क्या पता है कि क्या है, इरेशनल है। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि यहाँ रैशनल प्रूव कर दिया, अभी तो हमें शुरू में बताया था कि वो इरेशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 3 पार्ट हैं। मैं इसमें
तीनों पार्टों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले 1/√2 को इरेशनल करना है, तो लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल। रैशनल मान के चले हम, वी कैन फाइंड को प्राइम इंटीजर a एंड b नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैंने a भी नॉट इक्वल टू 0 लिया है, इसके बारे में बताऊंगा क्यों। सच दैट 1/√2 को लिख दिया a/b, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। a और b को प्राइम है और a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये बन गया √2 इज इक्वल टू b/a। अगर a 0 हो जाता तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, तो समथिंग अपॉन 0 हो जाता। वैसे भी ये नॉन जीरो वैल्यू है, अगर a 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो a और b मैंने दोनों नॉट इक्वल टू 0 ली। नाउ a और b क्या है, इंटीजर है, सो b/a ये क्या होगा, रैशनल नंबर, और √2 क्या है, इरेशनल है, तो रैशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल होता है। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, आवर assumption was wrong, hence 1/√2 is irrational। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये भी बिल्कुल सेम है। हमने सेकंड पार्ट में एज्यूम कर लिया 7√5 को रैशनल नंबर। वी कैन फाइंड को प्राइम इंटीजर्स a एंड b नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 7√5 को लिख दिया a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम, b नॉट इक्वल टू 0। अब √5 7 इधर जाके डिवाइड हो गया तो a/7b। अब ये तीनों क्या है, a, 7 और b इंटीजर है, तो ये नॉन जीरो इंटीजर है b, तो 7b भी नॉन जीरो हो गया, तो ये फॉर्म होगी p/q की, और q नॉट इक्वल टू 0, तो ये बन गया रैशनल नंबर। बट √5 तो क्या था, इरेशनल। रैशनल तो कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होता। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, आवर assumption वाज रॉन्ग, हेंस 7√5 इज इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका, 6 प्लस √2 को इरेशनल दिखाना है, तो लेट अस अज्यूम 6 प्लस √2 को रैशनल अज्यूम कर लिया। So we can find co-prime integers a and b not equal to 0 such that 6 plus √2 is equal to a/b, where a and b are co-prime and b not equal to 0। अब √2 किसके इक्वल है, a/b। 6 राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, एलसीएम ले लिया तो a - 6b/b आ गया। अब a, 6 और b ये तीनों क्या इंटीजर हैं, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, डिफरेंस भी इंटीजर हो गया। b नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये p/q की फॉर्म आ गया, q नॉट इक्वल टू 0, और p एंड q आर इंटीजर, सो इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये राइट साइड जो है a - 6b/b ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। बट √2 कैसा था, इरेशनल था, ऑलरेडी गिवन होगा। सिंस रैशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल, हमें पता है रैशनल कभी इरेशनल के इक्वल नहीं होता। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, आवर assumption वाज रॉन्ग, हेंस 6 प्लस √2 इज इरेशनल।